नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं कोमल भारद्वाज। पूर्व प्रधान जमुना चौहान पर कुछ दिन पहले जो है एफआईआर दर्ज हुई थी। इसे लेकर जो है आज हमारे साथ यहां पर कुछ लोग हैं और इस एफआईआर को लेकर जो है इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है जानते हैं। जी 2 मिनट ज़रा, ये 2 आदमी और भी आ रहे हैं। जी मैं वो देख तो आप सभी दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर जो है ये कुछ लोग पहुँचे हैं। जो पूर्व प्रधान जमुना चौहान थी वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुई, लेकिन कुछ दिन बाद जो है तुरंत उन पर जो है एफआईआर जो है दर्ज कराएगी। लेकिन जो एफआईआर सत्य है या असत्य, ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जिला प्रशासन के पास और राज्यपाल को इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। क्या कुछ जो है ये लोग चाहते हैं कि जमुना चौहान पर जो एफआईआर हुई है वो सच है, और क्या कुछ जो है ये कहना चाहते हैं वो रद्द हो या उस पर कार्रवाई हो, क्या कुछ जो है इनकी प्रतिक्रिया है जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप जिला प्रशासन के साथ आज यहाँ पर मुलाकात की, तो क्या कुछ जो है आपकी मांग है? मैं चमन राही हूँ जी, अखिल भारतीय दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक जो परिषद है उसका मैं प्रदेश का महासचिव और स्पोक्समैन भी हूँ। मेरे साथ चंद्रवीर कागरा जी जिला के प्रधान हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, और पंचायती राज सिस्टम से जुड़े गोविंद राम जो बड़सू पंचायत है वहाँ के माननीय प्रधान हैं जी, और साथ में यशवंत सिंह गुलेरिया प्रदेश सेवा दल के सचिव भी रहे हुए हैं और बल सुधार सभा के अध्यक्ष भी हैं। हरिचंद गोयल जी प्रजापति कुम्भकार सभा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। महेंद्र गुप्ता जी हैं। परमानंद आजाद जी हैं जो ब्लॉक समिति के माननीय सदस्य हैं। हमने ये जो चला हुआ है पिछले 1.5-2 हफ्तों से, हमें इस चीज़ की बड़ी ग्लानि है। ग्लानि किससे है? जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कमज़ोर तबके का साथ, दलितों का साथ, दलित महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम आगे आए हैं। लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का है, उनकी कथनी और करनी में अंतर सामने आ रहा है। उसके अंतर्गत जो अनुसूचित जाति से, दलित वर्ग से जो संबंधित जो कुछ महिला प्रधान हैं, आज से पिछले कई वर्ष पहले वहाँ सराज विधानसभा क्षेत्र जो माननीय मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, तो वहाँ पे जस्सी देवी एक ऐसी पावरफुल प्रधान बनेगी जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे हैं, और उनका कार्यकाल इतना विकसित हो गया, उनसे भय पैदा हो गया भी शायद कहीं ये विधानसभा में न पहुँच जाए। तो उसको घेरने के लिए उसके विरुद्ध भी एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया था और उसको डिपार्टमेंट ने, शासन ने, प्रशासन ने बहुत उसको लताड़ लगाई और बहुत उसको परेशान मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, और वो इतनी परेशान होगी, उसके ऊपर कई चार्जेस फ्रेम हुए। लेकिन वहाँ तक उसकी जो प्रधान की जो शक्तियाँ हैं उसको भी छीन कर लिया गया था, उनको भी प्रशासन के द्वारा उनको भी हटा दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद वो लड़ती रही, उसने हिम्मत नहीं हारी, वो हाई कोर्ट तक पहुँचे और हाई कोर्ट पहुँचने के बाद जो वहाँ के माननीय न्यायालय के न्यायाधीश या दूसरे जो जूरी थी, उन्होंने उनको कुछ समय के बाद न्याय दिया और उनको क्लीन चिट दिया। भी प्रधान बहुत तेज तरार हैं, जनहित में कार्यरत हैं और जनहित के बहुत काम किए हैं। इसको जानबूझ के शासन और प्रशासन तंग कर रहा है, इसलिए क्योंकि उनसे डर गए थे, क्योंकि वो राजनीति को उनका कैरियर ख़त्म करने की। लेकिन हमें खुशी है कि वो बाद में उसको न्याय मिला, उनको न्याय मिला और वो जीत गए। और उसी तर्ज के ऊपर दूसरा जो बड़ा मामला, ये जो जमुना चौहान है, ये हिमाचल प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश में इनको जाना जाता है। यहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, महामहिम राज्यपाल जी ने और हिमाचल से बाहर लगभग 4-5 राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी उनको सम्मानित किया। प्रशासन और प्रशासन ने भी किस लिए? क्योंकि वो बहुत अच्छे थरजून पंचायत में कार्यरत है, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने नशाबंदी के ऊपर, दूसरे जो सामाजिक बुराइयां ख़त्म करने के लिए उन्होंने मुहिम चलाई। लेकिन उनकी जो लोकप्रियता है, कुछ उनके विरोधियों को रास नहीं आई और उन्होंने उन्हीं के सेक्रेटरी ने जो पिछले लंबे, जबकि कार्यकाल सेक्रेटरी का 3 या 4 साल होता है एक जगह एक पंचायत, वो पिछले कई सालों से 7-8 वर्षों से उसने वही षड्यंत्र रचते रहे। और वहाँ पे जो आज वो प्रधान है, कभी वो प्रधान बन जाते हैं, कभी वो प्रधान बन जाते हैं, उन सब ने मिलजुल के ऐसा षड्यंत्र रचा
राजनीतिक इशारे के ऊपर, उनको राजनीतिक सह के ऊपर उस बेचारी जमुना चौहान को उनको ऐसा परेशान किया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, और इसलिए क्योंकि वो दलित है, महिला है, ये एक अनुसूचित जाति से संबंध रखती है, उसको जानबूझ के इतना परेशान किया और आज वो बहुत परेशान है, इसलिए कि वो आगे राजनीतिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सके। तो उसमें एक हमारे नाचन विधानसभा के जो विधायक हैं उनके रिश्तेदार हैं वहाँ पे सेक्रेटरी, और उनको जो जमुना चौहान है पहले उस राज में थे, उनको एनओसी दी पंचायत ने। एनओसी देने के बाद उसने अपना नामकरण जो है अपना राशन कार्ड से लेके अपने दस्तावेज वहाँ नाचन विधानसभा क्षेत्र में अंकित कराए और पूरा रिकॉर्ड वहाँ पे उसने लाया। तो हमें इस चीज़ का बड़ा दुख है। अगर वो अगर दोषी होती तो उसको एनओसी क्यों दिया गया, उसे रिकवरी करते। तो पंचायती राज जैसे गोविंद जी हमारे बीच में, इनको 1.5 साल हो गई प्रधान बने हुए, तो उनके पास समय था जब वो वहाँ की वो प्रधान रही थी, उसके अनापत्ति प्रमाण पत्र ना देते, एनओसी नहीं देते, उसका रिकॉर्ड ना चेंज करते, उसको पूछते कि तू अपने कागजात क्लियर करे तभी हम तुझे आगे देते। पहले तो वहाँ पे कोताही हुई। दूसरे वो जो वहाँ के उपप्रधान और प्रधान है, उन्होंने सारे बिल वोचर हमने देखा, हमें इस चीज़ का ज्ञान है, मैं खुद पंचायतों में प्रधान रहा हूँ, ब्लॉक समिति में मैंने काम किया है, जिला परिषद में काम किया है। मैंने जो फीडबैक ली कंसर्न अधिकारियों से भी हम मिले और दूसरों से भी मिले, तो हमें तो बिल्कुल वो निर्दोष पाई जा रही है, हमने जो देखे, क्योंकि उसने सारे कागजात पूरे किए हैं और रिकॉर्ड कीपर पंचायतों का सेक्रेटरी होता है और सेक्रेटरी के पास दिए हैं। सेक्रेटरी ने षड्यंत्र के तहत तो सारे कागजात गुम कर दिए। जो गुम किए कागजात, तो हम चाहते हैं अगर जमुना चौहान में दोष है तो उसके खिलाफ एक्शन हो। अगर वो निर्दोष है तो निर्दोष क्यों किया गया, उसको दोषी क्यों बनाया जा रहा है। और दूसरा, उसमें ज्वाइंट खाता होता है पंचायत प्रधान का और सेक्रेटरी का। अगर जमुना चौहान के खिलाफ मामला दर्ज पुलिस जो सेक्रेटरी है अपनी तरफ से देते हैं लिख के, तो हम तो जो हमारे एनजीओ हैं, जो हमारे लोग, हम चाहते हैं कि सेक्रेटरी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। तो इसीलिए आज हम महामहिम राज्यपाल महोदय को भी हमने एक ज्ञापन भेजा है आज, माननीय जो हमारे उपायुक्त हैं मंडी के, और हमने सारा जो फीडबैक है, सारी रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक को भी बताई है। तो हमें विश्वास है महामहिम के ऊपर, माननीय राज्यपाल के ऊपर और जिला प्रशासन के ऊपर, कि इस मामले में बिल्कुल न्याय मिलेगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्योंकि अगर यही सिलसिला जारी रहेगा तो जो हमारे 473-74 पंचायतें मंडी ज़िले की हैं, तो प्रधान लोग कैसे काम करेंगे, हमारे ब्लॉक समिति के लोग कैसे काम करेंगे, हमारे जिला परिषद के लोग कैसे काम करेंगे। तो लोकतंत्र का जो सबसे पहली पीढ़ी है, जो महात्मा गांधी जी का सपना रहा है लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना रहा है, तो वो सपना साकार कहाँ होगा। तो इस प्रकार से तो कई प्रधानों के खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रचे जाएंगे और उसका नुकसान जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि काम प्रभावित होंगे, लोगों के काम नहीं होंगे। जो उन्होंने प्लान भेजी है ग्राम सभा में, उन्होंने जो लिखा है वो काम नहीं होगा, क्योंकि वो जो जनप्रतिनिधि हैं ऐसी उलझनों में घिरे रहेंगे और लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें शीघ्र तह तक जाए, प्रशासन भी जाए, और हम चाहते हैं जो हमारी जो अच्छी किस्म की एजेंसी है उसमें कोई पंचायत वाले या कोई उनके पंचायत के इंस्पेक्टर उसकी इंक्वायरी नहीं करे, डिपार्टमेंट का अधिकारी नहीं करे, कोई हमारी जो बड़ी हिमाचल लेवल की स्वतंत्र एजेंसी है जो जांच करे, उसकी जांच करे, और उस जांच के तहत जो उस शिकंजे में आता है, जिन्होंने जो भ्रष्टाचार जो फैला रहे हैं, कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार भ्रष्टा मुक्त समाज को बनाना चाहती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हम भ्रष्टाचार, तो ये तो सरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। तो उन भ्रष्टाचारियों को जिन्होंने षड्यंत्र रचे हैं, जिन्होंने लाखों रुपए गमन कर दिए हैं, और उसने ये जो हमने दस्तावेज देखे, तो उसमें जो प्रधान था, जो आज वो प्रधान है, उसके समय में 10-11 सालों से काम हो रहा है, कागजों में है लेकिन मौके पे नहीं है।
हमने वो वहाँ पाया। कई जगह भवन बनने थे, एक भवन की उम्र जो होती है, एक बिल्डिंग की उम्र कम से कम 50 वर्ष होती है, तो वहाँ तो 2 सालों के बाद ही वो भवन नहीं दर्शाए जा रहे हैं। वहाँ कुल बनी है वो नहीं दिखाई जा रही है। जो सड़कें बनी है, चलो बहानेबाजी कर सकते हैं कि फ्लड आया उसमें बह गई, लेकिन जो दूसरे जो भवन है वो बनी वहाँ पे है, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है मैडम।